पीछे राजीव जसरोटिया हैं, सीनियर लीडर हैं पार्टी के और एमएलए भी हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक मजबूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेहमान तो आए थे लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। उमर अब्दुल्ला ने ये जो बात कही, क्या कहेंगे? देखिए, हम सबकी जिम्मेवारी थी कि जो हमारे घर में आता है उसकी सुरक्षा करना। तो उमर साहब ने कहा है कि मेरा एज ए टूरिज्म मिनिस्टर मेरी एक जिम्मेवारी थी। तो उन्होंने एडमिट किया है कि कहीं ना कहीं जो भी हुआ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बड़ा हीनियस क्राइम जो हुआ है जिसको इल्ज़ाम दिया है। मगर मोटे तौर पे आज पूरे हाउस ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है और उस रेजोल्यूशन के माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश देने का प्रयास किया है, दिस इज़ यूनाइटेड इंडिया, वन इंडिया। और जो लोगों की कोशिश है, जो हमारे पड़ोसी की कोशिश, प्रयास जो हमारा पड़ोसी कर रहा है, वो प्रयास नाकामयाब होंगे। और पिछले कई वर्षों से ऐसी हरकतें करता आया है। आज जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके उनको एक जवाब देने का प्रयास किया। सियासत से ऊपर उठ के आज कंडमनेशन में, तो क्या एक मैसेज गई और पाकिस्तान को ये एक मैसेज गई कि भाई अगर आप कोशिश कर रहे हो, आप धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग उस नैरेटिव को डिफीट करने वाले हैं और आज सभी ने ये दिखाया बाहर निकल के इसको डिफीट कर दिया। देखिए, आपने हाउस अटेंड किया है, जिस तरीके का नैरेटिव हाउस में आज बना है और जो एक सर्वसहमति से हाउस ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया और उसको पास किया, ये सीधा सीधा संदेश है पाकिस्तान को। जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश उसकी कामयाब नहीं होगी। और ये जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मज़हब से, हर बरादरी से, हर धर्म से सर्व समाज ने इसको कंडेम किया है और सब ने एकजुटता से एक ही नारा लगाया है कि वी आर वन एंड विल फाइट दिस। राजू जी, आप क्योंकि बहुत पुराने और मंजे हुए आप जो है सियासतदान है, आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, मिनिस्टर भी रह चुके हैं आप। आपको क्या लगता है ये जो आज यूनिटी का एक नैरेटिव निकला यहाँ से, क्या वो शिकस्त देगा आगे? जो जितना भी टूरिज्म बचा खुचा टूरिज्म है उसको शिकस्त मार देगा? देखिए, भारत की तस्वीर है, भारत के ये टेम्परामेंट में है। जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ी, चाहे आप प्री इंडिपेंडेंट हिस्ट्री देख लीजिए या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देख लीजिए, जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ी, इस देश का समाज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आवाज़ में खड़ा हुआ है। खड़ा इसलिए कि इस देश को रक्षा करने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए। आज बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का इस आम जनमानस ने एक पैगाम दिया है, विश्व में एक पैगाम दिया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड। और इस लड़ाई के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इस हीनियस एक्ट के खिलाफ हम सब एक हैं और एकजुटता से। आपको लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस भी थे? अगर वहाँ पे टूरिस्ट थे, सिक्योरिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है? तो निश्चित तौर पे अगर इतना बड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ हमारी तरफ से कमी है। जैसे उमर साहब ने भी कहा कि उन्होंने भी एडमिट किया कि मैं सुरक्षा नहीं दे सका। जहाँ जहाँ जिसकी जिम्मेवारी है, कहीं ना कहीं तो कोई परेशानी रही होगी जिस कारण ने इल्ज़ाम दिया है। लास्ट में जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं और लोकल सपोर्ट का भी बड़ा रहता है कि लोकल सपोर्ट के खिलाफ भी अब OWGs हैं या बाकी जो उनके खिलाफ भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे भी आतंकवाद बढ़ा है, कठुआ में, तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार के पास जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनका भी एक रफ डाटा रहता है और जो भी लोग इस ऐसी हरकतों में पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मगर जो भी लोग जो लोगों का मानना है, जो लोगों में एक माहौल है, जो लोगों ने एक वातावरण देखने को मिल रहा है, पीपल आर नॉट फेड अप कि ये और नहीं चलेगा। यही एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है और लगता है कि जो बाकी लोग हैं, जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और जो उनको सजा मिलनी है वो मिलनी चाहिए। तो देखिए, ये राजीव जसरोटिया थे बीजेपी के और हुरैरा कोशिश